आज के इस मैथ के लेक्चर में आपको रॉले तथा लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। इससे पहले भी इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। उन दोनों लेक्चर को अगर ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो ये क्या है, आपको आसानी से आ जाएगा। और ये आज का इस चैप्टर का अर्थात लैग्रांजे अर्थात रॉले प्रमेय का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक तीनों लेक्चर इसके क्या हैं अच्छे से देख लेना, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दिया गया जांच कीजिए कि क्या f(x) जो कैपिटल ब्रैकेट में जो बड़े कोष्ठक के अंदर x लिखा गया है, इसका यहाँ पर जो इसको क्या बोलते हैं लिखा गया है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट x का मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन इसको बोला जाता है। अब इसके लिए हम क्या है देखते हैं कि रॉले प्रमेय सत्यापित होगा, मध्यमान प्रमेय अर्थात लैग्रांजे का प्रमेय सत्यापित होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पर जो हमारा अंतराल दिया गया है उसको ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं यह हमारा निर्देशांक है, ये क्या है निर्देशांक ज्यामिति है। अब इस पर पा लेते हैं कोई वक्र है ऐसे। अब ये महत्तम के लिए मान है। इसको आप लोग जब रॉले या लैग्रांजे प्रमेय पढ़ाई जा रहे थे तो पहले ही लेक्चर में आपको अच्छे समझाया गया था। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है f(x) है, और इसके लिए जो हमारा अंतराल दिया गया है वो क्या है x = 5 है। और उसके बाद क्या है दूसरा जो अंतराल दिया गया है x = 9 दिया गया है। अब आपको यहां पर देखना है कि इसके बीच में कई पूर्णांक संख्याएं आ सकती हैं। 5 और 9 के बीच में, या 5 से लेकर 9 के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं आपको पता है। 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 आ सकती है। और देखिए हमें ग्रेटेस्ट लेना है तो बढ़ते हुए क्रम में ही लेना है। तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 यहाँ पर आ सकती है। 5 को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 5 से ऊपर वाली संख्याओं का यूज करना है। तो जो हमारा फलन दिया गया है, क्या इन सभी बिंदुओं के लिए सतत होगा, अर्थात उसका मान बराबर आएगा? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 5 के लिए जो महत्तम पूर्णांक संख्या है वो क्या है 5 आएगी। 6 के लिए 6 ही रहेगी, 7 के लिए 7 आएगी। तब क्या इस बिंदु के लिए देखिए, इस बिंदु के लिए ये वाली दूरी क्या हो जाएगी आपको पता है f(5) हो जाएगी। और इसके लिए क्या आ जाएगी f(9) हो जाएगी। पहले के लिए आएगा f(5), दूसरे के लिए आएगा f(9). और इसके महत्तम बिंदु पर स्पर्शी होगी यहाँ पर। स्पर्शी कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। तो हमें समझना क्या है कि इनके बीच में कितनी संख्या आ सकती हैं। 5 से लेकर 9 तक, तो 5, 6, 7, 8, 9 है। सबके लिए हमारा फलन क्या है सतत नहीं हुआ, क्योंकि एक प्रकार का पूर्णांक है। तो पूर्णांक अलग अलग होते हैं, उनके मान भी क्या है अलग अलग आएंगे। यहां पर लिखेंगे हम f(x) दिया गया है महत्तम पूर्णांक फलन। कितना दिया गया है? जहां
x बिलोंग करता है 5 और 9 के बीच में। अब इसको हम हल करते हैं और देखते हैं ये सतत आता है नहीं आता। तो हम पहले 5 के लिए एक ही के लिए चेक कर लेते हैं, इनके बीच में कई संख्याएं हैं, सबके लिए बार बार चेक कर सकते हैं, लेकिन हम 5 के लिए चेक करते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको और लिख सकते हैं f हाफ x इक्वल टू, लिख सकते हैं x, इसको दो प्रकार से हम लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं x माइनस 1। देखिए जो f हाफ x जो महत्तम पूर्णांक संख्या, महत्तम पूर्णांक फलन लिया जाता है, उसको हम दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर पहला x आए तो दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, x माइनस 1 होगा। अब यहां पर जहां लिखना है इसको देखिए, यहां के लिए हम मान लेते हैं x बराबर क्या है, 5 मान लेते हैं, और इसके लिए x बराबर क्या मान लेते हैं, 5 के बराबर नहीं। या तो 5 से ज्यादा हो सकता है या तो 5 से कम हो सकता है, लेकिन समझना क्या है, इसमें हमें राइट हैंड साइड ही लेना है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना है, क्योंकि हमें फलन में क्या है, राइट हैंड जाना है, लेफ्ट हैंड में नहीं आना है, राइट हैंड जाकर ही चेक करना है। तो यहां पर चलो चेक करते हैं। जब x इक्वल टू 5, जब x बराबर 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा f हाफ 5 इक्वल टू x बराबर 5 किस लाइन में है, इस लाइन में है, तो जो f हाफ x की वैल्यू ली जाएगी, x का मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि x बराबर 5 यहाँ पर है, तो उसका मान कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉरी राइट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड लेना है। तो राइट हैंड के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड में नहीं आना, एक के लिए चेक कर लेंगे तभी पता चल जाएगा कि सतत है कि असतत है। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू, आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर दाईं तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन लेते हैं, उस थोड़े से परिवर्तन को हम क्या मानते हैं, h मानते हैं। आपको पता होगा थोड़े से परिवर्तन को क्या मानते हैं, h मानते हैं, तो इसको 5 प्लस h मान लेना है, जहां h इंडिकेट करेगा 0 को। अब देखिए x का मान 5 के बराबर कहाँ नहीं है, इस लाइन में 5 के बराबर नहीं दिया गया है, तो अब जो 5 प्लस h रखेंगे वो इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट f हाफ 5 प्लस h, और h इंडिकेट करेगी 0 का, यहाँ पर लिमिट h इंडिकेट 0, उसके बाद क्या करना है, इसमें रख देना है। तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 प्लस h माइनस 1 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हल कीजिए, h का मान 0 रख दीजिए, तो 5 से 1 गया 4 बचा। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हुए, जो हमारा एक और दो समीकरण बना है ये आपस में बराबर आ रहे नहीं, क्योंकि आपको 3 चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं, 2 चेक कर लीजिए, क्योंकि सतत और असतत जो चेक किया जाता है उसमें तीनों मेन पॉइंट हमारा RHL और LHL तीनों बराबर होने चाहिए। तो मेन पॉइंट पर हमारा 5 आ रहा है और RHL हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, सतत नहीं होगा, क्योंकि f हाफ 5 इक्वल टू RHL बराबर नहीं है। तो क्या लिख देना है, पॉइंट नंबर 1, f हाफ x इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x अंतराल 5, 9, 5, 9 के लिए क्या है, सतत नहीं है, सतत नहीं है।
पहली किडनी सतत नहीं, तो जब सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स निर्देशांक के लिए अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अतः महत्तम पूर्णांकों के लिए तीसरा पॉइंट लिख देना है। अतः महत्तम पूर्णांकों के लिए, महत्तम पूर्णांकों के लिए, महत्तम पूर्णांक फलनों के लिए लिख दीजिए। महत्तम पूर्णांक फलनों के लिए रौले तथा मध्य पूर्णांक पर में क्या है, संतुष्ट नहीं होता। रौले तथा मध्यमान पर में स्थापित नहीं होता, नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम LHL के लिए भी ले लेते हैं तो तीनों का मान अलग अलग आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, न तो फलन क्या है सतत है और ना ही फलन अवकलनीय है। जब फलन ना तो अवकलनीय है न सतत है तो पहले ही कंफर्म हो गया क्या है, ना तो रौले पर में सत्यापित होती है और ना ही मध्यमान अर्थात लैग्रांज पर में सत्यापित होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए दूसरा, यहां पर सत्यापित करता है, यहां पर सत्यापित क्या है नहीं करता है, ये तो कंफर्म होता है, सत्यापित नहीं होता है। यहां पर एक कंडीशन और लिख देनी है, तीसरी कंडीशन है अपूर्णांक संख्याओं के लिए f ऑफ x f डैश x जो है शून्य है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप पूर्णांक की संख्याओं के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। अर्थात यहाँ पर जो स्पर्शी के लिए मध्य बिंदु लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, C लिया जाता है। यहाँ पर C मान लेते हैं, C लिया जाता है। तो यहाँ पर f डैश अभी क्या मान लेते हैं, C ही मान लीजिए, 0 है। तब f ऑफ x रौले के प्रमेय के उल्टा को भी संतुष्ट नहीं करता। रौले की प्रमेय के विपरीत को भी संतुष्ट नहीं करता। यह हो गया, 3 कंडीशन थी और तीनों आपको समझ में आ गई। इसको कर लेना। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि फंक्शन मैपिंग हो रही है, यहाँ पर मान लेते हैं -5 से 5, ये अंतराल दिया गया रियल नंबर से, एक सतत फलन है। और यदि f डैश x
एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो यहां पर लिखेंगे यदि, यहां पर देखिए, यदि एफ ऑफ एक्स सतत है तब, यदि एफ ऑफ एक्स सतत है तब देखिए इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5 आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। जब एफ ऑफ एक्स सतत है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के लिए बराबर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या रौले की प्रमेय क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। आता है इसके लिए रौले के प्रमेय सत्यापित होती है। अंतराल के बीच C का महत्व होगा जिसके लिए f डैश C इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अब यहां पर देखिए, यदि f डैश C किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, अब ये इसका विरोधाभास करेंगे। ये तो हो गया जब मतलब फलन क्या है, सतत है, तब क्या है, C एक ऐसा बिंदु इनके बीच में होगा, किसके बीच में, -5 और 5 के बीच में C का महत्व होगा जिसके लिए f डैश C क्या है, शून्य ले लिया जाएगा। अब दूसरा है, अब इसका विरोधाभास, जब f डैश x शून्य न हो, यदि लेकिन f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों बराबर नहीं, मान लीजिए इसके लिए क्या है, जो हमारा अवकलन आ रहा है वो शून्य नहीं है, तो तब क्या हो जाएगा, यहां पर f ऑफ -5 नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ये आपका क्या है, इतना प्राप्त हो जाएगा। जब क्या f डैश x क्या है, शून्य के बराबर नहीं होगा, तब आपको इतना मिलेगा। इस पर लिख देना है, इस स्थिति में फलन सतत नहीं होगा। इस में फलन सतत नहीं होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको बता दिया गया। बाय द वे, इस वर्ष क्या है, ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन 2 क्वेश्चन बचे थे, मैंने बता दिया, इसको आप लोग कर लेना। इस बार 30% कोर्स क्या है, 30% कोर्स आउट हो गया है,
70% ही आपको पढ़ना है, मन ध्यान लगाकर पढ़ना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई समस्या होती है कमेंट करके बताइए। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है। कोई समस्या होती है तो उसके आप क्या है मैसेज करके आप अपनी समस्या का सलूशन पा सकते हैं। जय हिंद।